सपा के सांसद रामजी लाल द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उदयपुर में सोमवार को सर्व समाज की ओर से सांसद रामजी लाल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है और राजद्रोह का मामला दर्ज करवाने की भी मांग हुई। इस दौरान संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर सपा सांसद को चेतावनी दी कि अगर सपा का कोई भी नेता उदयपुर आता है तो मुंह काला किया जाएगा और जूते मारे जाएंगे। करणी सेना के संभाग प्रभारी परमवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से राणा सांगा का इतिहास सांसद को पता नहीं, लेकिन जिस तरह से जो टिप्पणी की गई है वह टिप्पणी माफी के लायक नहीं है और ऐसे सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उसके साथ ही अगर सांसद और उसकी पार्टी से जुड़े कोई भी लोग मेवाड़ में आते हैं तो उदयपुर के सर्व समाज की ओर से मुंह काला करने की चेतावनी दी है। अब जिस तरह से जो सांसद द्वारा टिप्पणी की गई है उस पर क्या कहें? देखो, ये सांसद तुष्टीकरण के जहर में ऐसे डूबे हुए हैं, ये इनके लिए आज कोई नयापन नहीं है। इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप को महान सभी लोग कहते हैं। ये अकबर को महान करने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग वही है तो दिल्ली के अंदर नारा लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है। उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे सबके आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए अयोध्या के अंदर लाखों कार सेवकों ने अपनी शहादत दी, उस राम मंदिर के खिलाफ खड़ा रहते हैं। इस मेवाड़ के अंदर ही देश की आन बान शान के प्रतीक सांगा के खिलाफ बयान, और वो भी इस भारत भूमि के अंदर, और वो भी देश का पवित्र संस्था है जहाँ लोकतंत्र के अंदर सड़क से संसद तक लोग लड़ते हैं, उसके अंदर अपना बयान देना। निश्चित तौर से इस बयान की हम तो प्रशंसा करते ही करते हैं। वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे ये भी मांग करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ हम भारत के प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन भी देने वाले हैं कि उनके संसद की सदस्यता भी निश्चित तौर से निरस्त की जाए। और मैं मानता हूँ इस लोकतंत्र के अंदर और ऐसे लोगों की, मैं तो कहता हूँ डीएनए की जांच भी होनी चाहिए। ये अपमान प्रत्येक हिंदुओं का अपमान है, लेकिन 36 कौम का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ये बयान दिया, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से जो बयान और जो टिप्पणी की गई है राणा सांगा पर, इस पर क्या किस तरह का विरोध है? जिस दिन से सफ़ेद पोश राजनीतिक एक नेता है जिसके नाम के आगे मैं वो जो राम का नाम है मैं तो नहीं लूँगा, सुमन जी है, और जी भी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे मेवाड़ के संस्कार है सभी को साथ में लेके चलना, और ये संस्कार हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में कल श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां पे गए, जंगी प्रदर्शन किया है। उनके क्वार्टर को भी हमने ढूंढा है, लेकिन उनका क्वार्टर मिला नहीं है। आपको जब मेवाड़ का इतिहास भी जानकारी नहीं है, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, आप तथाकथित एक यादव परिवार और अखिलेश जी की एक गुलामी करके आप राज्यसभा का मेंबर बन गए हैं, और लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में जिस तरह से आपको जानकारी नहीं मेवाड़ के खानवा युद्ध कौन है, राणा सांगा कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, आप अनर्गल बयान दे रहे हैं। ऐसे लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे लोग न तो हिंदू धर्म के हो चुके हैं, न होते हैं, न कभी मुसलमान के होंगे। और आज ये राज्यसभा संसद में जो खुलकर बोल रहे हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये राणा सांगा, ये महाराणा प्रताप, ये बप्पा रावल की ही देन है। बाकी आप इस समय जालीदार टोपी पहन के कई धार्मिक स्थान पे खड़े रहते हैं, और ये हिंदुस्तान है जहाँ आप इतना आप बोल सकते हो। अन्य कई कंट्री में अगर आप इतना बोला हो, सर कलम करके दिल्ली के गेट पे लगा दिया होता। ये मेवाड़ की धरती है, तुमने चैलेंज किया है, इस उदयपुर की धरती पर आके एक बार देखिए आप। क्योंकि ज्ञापन देना, कागज देना, ये सब ठीक है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन कब तक? ऐसे लोगों का जवाब इसी तरह दिया जाएगा। ये मेवाड़ है, यहाँ पे तलवारें म्यान में रखी है, अभी चलाना नहीं भूले हैं। और आपको इतिहास की जानकारी के लिए बता दूं, ये बोल रहे हैं कि राणा सांगा जी ने बुलाया था उनको, बाबर को। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उनके चाचा, उस समय पंजाब का गवर्नर था आलम का, उन्होंने इसको बुलाया था बाबर को, ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जाए। 1517 के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया है। उसके बाद राणा सांगा एकमात्र उस समय के हिंदू राजा थे, क्षत्रिय हिंदू राजा थे, जिन्होंने भारत के सभी राजाओं को एकत्रित करके कहा
कि मुगलों को परास्त करना है, ऐसे क्षत्रिय राजा इस हिंदुस्तान के इतिहास में दोबारा नहीं आ सकते हैं, जिनके एक भुजा नहीं, एक आंख नहीं, एक पांव नहीं और 80 घाव किसके लिए लड़े। आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, क्षत्रिय राजा इस भारत में जितने भी हुए हैं, इन्होंने आज दिन तक अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, अपने लिए गर्दनें नहीं दी है। मेवाड़ के जितने गढ़ किले आपके सामने इतिहास है, हमने आज दिन तक गर्दनें दी है तो परम पवित्र भगवा ध्वज के लिए दी है, इस सनातन धर्म के लिए दी है और आगे भी मेवाड़ हमेशा हिंदू धर्म के लिए तैयार है, खड़ा है और अंतिम ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस उदयपुर की सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी संगठनों को हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे मेवाड़ के वासियों, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अगर आप गलती से भी इस उदयपुर की धरती पर बुलाते हो, उसका मुंह काला किया जाएगा, जो बुलाता है उसका भी काला किया जाएगा और एयरपोर्ट पे उसको उतरने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी भाषा से ही समझते हैं। जय मेवाड़।